सीबीएसई की टीम ने जयपुर अमायरा मौत के मामले में नीरजा मोदी स्कूल को दोषी माना है और जांच कमेटी ने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। यहां तक कि क्राइम सीन को मिटाया गया, खून के धब्बे स्कूल के द्वारा धोए गए, इस बात से भी जांच कमेटी ने इनकार नहीं किया। लेकिन बात सिर्फ नीरजा मोदी स्कूल की नहीं है, बात उन तमाम स्कूलों की है जहां पर बच्चों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और बच्चे ऐसा जोखिम भरा कदम उठा रहे हैं जिनसे उनकी जान जा रही है। जो सवाल है वो सिर्फ स्कूल से नहीं है, उनके माँ बाप से भी खड़े होते हैं, क्योंकि एक तरफ अमायरा, जयपुर की जो अमायरा है, जब उसने अपनी माँ से कॉल कर कहा था, वो जो ऑडियो वायरल है जिसमें वो रो रही है, बच्ची बार बार बोल रही है कि माँ मुझे स्कूल नहीं जाना, ठीक उसी तरीके से जो दिल्ली का सेंट कोलंबस स्कूल है जहाँ के शौर्य पाटिल 10th क्लास में पढ़ने वाले जो शौर्य पाटिल हैं, जब उनकी लाश मेट्रो के आगे मिली, जब उनकी मौत हुई, तब भी सेंट कोलंबस पर तमाम तरीके के सवाल उठे। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देती हूँ। दरअसल जो पिता हैं प्रदीप पाटिल, उनके मुताबिक 2nd क्लास से शौर्य पाटिल इसी स्कूल में पढ़ रहा था और साथ ही साथ हर क्लास में अच्छा काम भी कर रहा था। लेकिन 10वीं में आते ही शौर्य की शिकायतें बढ़ गईं। जो शौर्य था वो लगातार स्कूल की शिकायतें करने लगा और यहाँ तक कि उसने अपने पिता से एक बार तो ये भी कहा कि पापा प्लीज मेरा स्कूल बदलवा दो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। चीजें इतनी बड़ी हुई, जब बच्चे ने ये लाइन कही कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तब पिता ने समझा और कहा बेटा महज 10 दिन रह गए हैं, किसी तरीके से 10 दिन निकाल लो, इसके बाद तो तुम्हारा स्कूल खुद ब खुद बदल जाएगा। क्योंकि 10th था, बोर्ड था और उस हिसाब से बच्चे इस बात से भी डरे होते हैं कि कल को स्कूल में कुछ खराब ना हो जाए, उनके नंबर्स कम ना हो जाए, इस वजह से भी उनके अंदर एक डर का माहौल होगा। और इसलिए शौर्य ने जब ये सारी चीज़ें कही, क्योंकि वो लगातार बुली हो रहा था, टीचर्स उसका हैरेसमेंट कर रहे थे, और उसने जब अपने पिता से कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, आप मेरा स्कूल चेंज कराइए, तब पापा ने कहा 10 दिन और रुक जाओ। और ये सारी चीज़ें FIR में मेंशन हुई हैं। इसके अलावा जो पिता हैं उन्होंने ये तक बताया कि शौर्य ने मरने से एक दिन पहले उन्हें कहा था कि टीचर ने धमकी दी है कि अपने तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाएंगे और तुम्हारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकाल देंगे। इस चीज़ से भी शौर्य बहुत डर गया था और जैसा कि 18 नवंबर को जब वो ड्रामेटिक्स और क्लास में प्रैक्टिस कर रहा था, डांस कर रहा था, और जब गिर जाता और टीचर उसे इस तरह से ताने मारती हैं, उस पर हंसती हैं और बोलती हैं जितना रोना है रो ले, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसे लगता है कि टीचर को ऐसा लगा वो एक्टिंग कर रहा है, उसकी कोई केयर नहीं करता और वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। शौर्य के दोस्तों ने बताया कि जब वो स्कूल से निकल रहा था, जब वो क्लास से निकला, तब वो थोड़ा कुछ परेशान था, उसके चेहरे पर शिकन देखने को मिल रही थी और जब दोस्तों ने हाय हेलो किया तो उसने जवाब भी नहीं दिया। इसके बाद वो बच्चा सीधे मेट्रो स्टेशन जाता है और वहां पर अपनी जान ले लेता है। ये सवाल उन पेरेंट्स से बनता है कि जब बच्चा इतना ज्यादा परेशान हो गया, बर्दाश्त से बाहर भी हो गया उसके, तब स्कूल ने और पेरेंट्स ने भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि पेरेंट्स ने ये कहा कि वो टीचर्स के पास गए, लेकिन उसके बावजूद स्कूल ने उनकी मदद नहीं की। जैसा कि सेंट कोलंबिया स्कूल में हुआ, ठीक उसी तरीके से जयपुर की जो अमायरा है, जिसका केस 1 नवंबर को सामने आया था, और उस केस में जयपुर का ये जो नीरजा मोदी स्कूल है, अब इसे दोषी माना गया है। अब किस आधार पर दोषी माना गया है तो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बहुत पहले भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें इस केस में बताई हैं। अमायरा जो है वो करीब 1.5 साल से, आप यूँ समझिए 18 महीने से बुली का शिकार हो रही थी। स्कूल के अंदर उसे टॉर्चर किया जा रहा था। एक लड़के ने उसके लिए अफवाह उड़ा दी थी। जब अमायरा ने उसे सिर्फ हाय बोला और हाय बोलने पर जो लड़का था उसने यह अफवाह उड़ाई कि अमायरा ने उसे आई लव यू बोला है। इस बात से अमायरा बहुत टेंस हो गई। वो अपने घर आती है, अपनी माँ को बताती है। जो माँ है अमायरा की, किसी तरीके से वो मैटर को सॉल्व कराती है, शांत कराती है, लेकिन उसके बाद वो स्कूल में इस बात की शिकायत करती हैं, लेकिन तब भी स्कूल ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब जो आखिरी जो मरने से पहले का जो वीडियो आया अमायरा का, उसमें सीबीआई ने देखा कि 45 मिनट तक जो बच्ची है परेशान हो रही है, उसको स्लेट पर, जो डिजिटल स्लेट होती है, उस पर 2 लड़के कुछ गंदी गंदी चीजें बनाकर दिखा रहे हैं। और उसके बाद वो बच्ची जब डिस्टर्ब होती है, टीचर के पास जाती है, 5 बार टीचर के पास जाती है, हाथ जोड़ती है टीचर के सामने और टीचर अमायरा को ही डांट देते हैं, जिसके बाद वो ऐसा कदम उठाती है। अब सीबीएसई ने क्या किया तो देखिए, दरअसल सीबीएसई ने 2 मेंबर वाली एक कमेटी बनाई थी, जांच कमेटी, जिसको ये जिम्मा सौंपा था कि स्कूल के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, आप सरप्राइज विजिट करिए, आप पता लगाने की कोशिश करिए कि अमायरा के साथ क्या क्या चीजें हुई थी। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले जो स्कूल टीचर्स हो गए, जो प्रिंसिपल हो गए, उनसे बातचीत की गई, वहां के सिक्योरिटी गार्ड से बात की गई और भी जो मैनेजमेंट है स्कूल का उनसे बात की गई। साथ ही साथ जो पेरेंट्स से बात हुई, उसके आधार पर यह पता लगा कि ये जो स्कूल है इसने राष्ट्रीय गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है, इसकी मॉनिटरिंग कमजोर है, सुरक्षा में बहुत सारी कमियां हैं और बच्चों पर यह ठीक तरीके से ध्यान नहीं देता। अब कैसे तो देखिए,
सीबीआई ने अपनी कुछ रिपोर्ट्स सौंपी हैं जिसमें सीबीआई ने मेंशन किया है, सबसे पहला ये जो कमेटी है इसने बताया कि स्कूल को हेल्दी माहौल देने में नाकाम बताया गया। मतलब कि जो नीरजा मोदी स्कूल है इसके यहाँ का एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट में एफिलिएशन बॉय लॉज के बड़े उल्लंघन सामने आए हैं। बच्चों की सुरक्षा, बुलिंग की रोकथाम और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी गंभीर कमियां पाई गई। इसके अलावा स्कूल ने बताया कि बच्चों के लिए अच्छी किसी भी संस्था का यहाँ पर, किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट का, जब बच्चा कोई परेशान हो उसकी काउंसलिंग के लिए किसी भी डिपार्टमेंट का ऐसा यहाँ पर योगदान नहीं है या ना ही देखा गया। इसके अलावा ये बोला गया कि स्कूल के अंदर कोई भी अगर शख्स या कोई भी बच्चा शैतानी करता है, कुछ करता है, तो टीचर उसे डांट रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर मैटर बहुत बड़ा होता है तो वो किसके पास जाकर शिकायत करे, ऐसा कोई भी की पर्सन वहां पर मौजूद नहीं है जो सिर्फ बच्चों की इस समस्या को सुलझाए। इसके अलावा सीबीआई ने जो मेंशन किया उसमें क्या क्या चीजें लिखी गई। सीबीआई ने आगे बताया कि देखिए, जो फुटेज आई सामने, जो 45 मिनट की करीब एक क्लास की लास्ट क्लास जो चल रही थी, उस जो पीरियड था लास्ट, उसका जब फुटेज देखा गया तो उसमें पता लगा 45 मिनट के अंदर बच्ची 5 बार टीचर के पास जाती है। जो वीडियो आया उसमें सीसीटीवी के अंदर ये दिखता है कि अमारा, अगर सुबह का वीडियो, जो क्योंकि उस पूरे दिन का, पूरी दिनचर्या देखी गई अमारा की, तो पता लगता है कि सुबह जब अमारा आती है तो बड़े आराम से गोलगप्पे खाती है अपने फ्रेंड के साथ, चॉकलेट खाती है, बैठती है, हंसती है, फर्स्ट पीरियड बीतता है, सेकंड बीतता है, इसके बाद वो अपनी डांस क्लास में भी जाती है, वापस फिर से आती है। जब लास्ट पीरियड चल रहा होता है उस वक्त क्लासरूम में 2 टीचर मौजूद थी। 2 टीचर होने के बावजूद अमारा की किसी भी टीचर ने नहीं सुनी। और होता यह है, जो सीबीएसई की रिपोर्ट सौंपी गई उसमें लिखा गया है कि 45 मिनट से पहले अचानक ये चीजें होती है। करीब आप यूं समझिए 11:45 के आसपास, 12 बजने वाले थे तब की बात है। 2 लड़के आकर अमारा की सीट के आगे बैठते हैं, उनके पास एक डिजिटल स्लेट थी, वो निकालते हैं और उस पर कुछ चित्र बनाते हैं जो बेहद गंदे थे और कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं। वो पहली बार अमारा को दिखाते हैं, अमारा नजरअंदाज करती है और स्लेट आगे कर देती है। दोबारा फिर कुछ बनाते हैं, फिर अमारा को दिखाते हैं, इस बार अमारा स्लेट लेकर उसको मिटाती है और फिर उन्हें देती है। तीसरी बार वो फिर करते हैं और तब बच्ची परेशान होकर अपनी टीचर के पास पहली बार जाती है। इस बात पर जैसे वो बच्ची जाती है, फौरन वहां से वो जो लड़का था वो खड़ा होता है, वो टीचर के पास जाता है और वो भी दोनों आपस में, एक बच्ची हमारा शिकायत कर रही होती है, बच्चा जो लड़का गया था वो अपनी सफाई दे रहा होगा और इसके बाद टीचर हमारा को डांट कर भेज देती है। ऐसा लगातार 5 बार होता है। 5 बार हमारा उस सीसीटीवी फुटेज में सीबीएसई को दिखा है कि जो हमारा है वो अपनी सीट से उठ के टीचर के पास गई, लेकिन टीचर ने मदद नहीं की, उल्टा उस पर चिल्ला दी। यहाँ तक कि हमारा को देखा गया कि उसने टीचर के आगे हाथ जोड़ा है और उस क्लासरूम में 2 टीचर मौजूद थे, किसी ने मदद नहीं किया। तो सीबीएसई ने बताया कि बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक बच्ची लगातार आपके पास आ रही है और आप उसकी मदद नहीं कर रहे। और तो और एंटी बुलिंग प्रोटोकॉल जो बनाया जाता है स्कूल के अंदर कि अगर बच्चे हैरेस कर रहे हो, टीचर हैरेस कर रहे हो, तो उनको सजा दी जाए, उस बच्चे को उस दुविधा से निकाला जाए, ऐसी भी किसी भी गाइडलाइन का यूज या गाइडलाइन को नहीं माना जाता नीरजा मोदी स्कूल में, ये सीबीएसई ने बताया। और तो और सीबीएसई ने एक चीज और देखी, जब 1 नवंबर को इस बच्ची की लाश मिली स्कूल के कैंपस में, तब 3 नवंबर को सरप्राइज विजिट की गई सीबीएसई की टीम के द्वारा। वो कॉमन कपड़ों में थे, पेरेंट्स बन के गए थे, पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि स्कूल में चल क्या रहा है। तो उन्हें पता लगा सिक्योरिटी गार्ड अपनी अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। हर फ्लोर पर जो इन लोगों ने दावा कर रखा है, इनका जो प्रॉपर एक पैम्पलेट है उसमें जो दावा कर रखा है कि हर जगह पर जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है वो मौजूद है, लेकिन वो भी कहीं पर मौजूद नहीं थी। बच्चों ने आईडी कार्ड नहीं पहने थे और तो और टीचर्स का रवैया भी ठीक नहीं था। जब सरप्राइज विजिट में ये सारी चीजें सामने निकल कर आ गई तो सीबीएसई को भी क्लियर हो गया कि स्कूल के अंदर चीजें तो गलत चल रही थी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा यही सवाल था कि 18 महीने से बच्ची एक परेशान है। 1 साल पहले उसने अपनी माँ को वो ऑडियो भेजा जिसमें वो रो रही है, वो कह रही है कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना। आप एक बार वो ऑडियो सुनिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये सबसे बड़ा सबूत कैसे बना। हाँ बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? यार प्लीज, नहीं कर सकती। मैं आके ऑफिस से आके बात करती हूँ प्लीज। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपने ऑडियो सुना 1 साल पुराना ऑडियो है, इसमें हमारा बोल रही है माँ मुझे स्कूल नहीं जाना। माँ पूछती है क्या हो गया
और इसी ऑडियो को और इसके साथ जो बच्ची के सारे मैसेज थे वो टीचर को फॉरवर्ड किए जाते हैं, बताया जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि देखिए मेरी बच्ची स्कूल आने को मना कर रही है, ऐसा भी क्या हो गया स्कूल में। तो टीचर्स कहते हैं उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब कोई बच्चा इतना ज्यादा परेशान है तब टीचर की तरफ से पेरेंट्स को जवाब दिया जाता है कि आपकी बेटी को एडजस्ट करना सीखना होगा। और इन्हीं सब चीजों के खिलाफ, यही सब चीजें जो नीरजा मोदी स्कूल है उसके खिलाफ चली गई। और तो और अब सबसे बड़ी चीज ये भी सामने आ रही है, जो सीसीटीवी देखा गया, जितने भी फुटेज निकाले गए उसमें अमायरा का जो बैग था, अमायरा का बैग, जब वो उसकी लाश मिली उसके बाद उसका बैग जो है स्कूल में ही रखा रहा, सोचे 10 दिन तक। उसके बाद वो बताया जाता है कि अमायरा का बैग हमारे पास है। जो पेरेंट्स है वो भी ये बोल रहे हैं कि स्कूल अपने आप को बचाने के लिए उस पर कुछ गलत लिख देता, कुछ भी ऐसी चीज लिख देता, बाद में कहता है अमायरा ने लिखा है, तो पूरा केस पलट जाता। सुनिए जो माँ बाप हैं वो क्या बता रहे हैं और कैसे बता रहे हैं कि क्राइम सीन को स्कूल वालों ने किस तरह से धोया और किस तरह से उस बच्ची की, आप यूं समझिए, मौत का मजाक उड़ाया इन लोगों ने। लीजिए कि अमायरा का जो बैग था वो 10 तारीख तक स्कूल में रखा हुआ था। तो मैंने उनसे सवाल भी किया पुलिस से कि अमायरा के बैग स्कूल में क्या कर रहा है, 1 तारीख को घटना हुई है। तो कह रहे नहीं हमने ही स्कूल में रखवाया था। तो उसी से पता लगा, मैंने कहा इतनी कॉपीज होती है उसमें 600 पन्ने होते हैं, किसी में कुछ ऐसा बाद में स्कूल द्वारा लिख दिया गया, कुछ भी आपत्तिजनक लिख दिया गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और स्कूल प्रशासन का तो बहुत ही लापरवाही है, बहुत ही खराब रवैया रहा है। ना उनकी तरफ से कोई कॉल, ना उनकी तरफ से कोई मैसेज, किसी ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं करी। क्राइम सीन को उन्होंने धो दिया। तो पेरेंट्स ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि जब बच्ची की लाश नीचे गिरी उस वक्त वहां पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। एक टीचर ऊपर से झांक रही थी, बच्चे कॉरिडोर में जा रहे थे, उन्होंने देखा। लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट, स्कूल का जो मैनेजमेंट है, पता नहीं किसने डिसाइड किया, किसने वो आदेश दिया। इसके बाद बाल्टी लाई गई, कपड़ा लाया गया गीला, उससे खून के धब्बों को मिटाने की कोशिश की गई, ना कि बच्ची को बचाने की कोशिश की गई। इसके अलावा जब इस पूरे मामले की जांच हो रही थी, सीबीएसई की टीम अपनी कमेटी के द्वारा इस पूरी टीम के साथ जांच पड़ताल कर रही थी, तब एजुकेशन वालों ने पेरेंट्स से बोला कि आपने हमें बताया कि बच्ची हैलोवीन की तैयारी कर रही थी, तो ऐसा तो नहीं उसे सपना आया हो और वो कूद गई, उसे कोई डरावना सपना आया हो तब वो कूदी हो। तो इस पर सुनिए पेरेंट्स ने क्या जवाब दिया। मुझसे भी उन्होंने सवाल किया था राजस्थान एजुकेशन वालों ने कि अमायरा हैलोवीन मना रही थी तो उसको कोई सपना आया होगा जिस वजह से वो उसने ऐसा किया। तो मैंने उनसे बोला था कि उसको अगर सपना आएगा 31 को तो वो 12:30 बजे का टाइम चूज करेगी क्या सर, कि मुझे अब 12:30 बज गए, रात को सपना आया था, मैं जाके कूदूंगी। आप किस तरह के सवाल कर रहे हैं। तो देखा, जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा, और उनकी बात भी जायज है, कि अगर किसी बच्ची को डरावना सपना आया, कोई उसके दिमाग में ऐसा फितूर बैठा, उसे कोई भी वो प्रिपरेशन कर रही थी हैलोवीन की और डरी, तो वो उसी वक्त ऐसा कदम उठाएगी, या उसने प्लान किया वो मॉर्निंग में उठाएगी। वो इतना गैप क्यों लेगी। और सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि वो परेशान होकर, दुखी होकर सीधे तौर पर वो जाती है स्टेयर्स के पास, फ्लोर पर चढ़ती है और वहां से ऐसा कदम उठाती है। और स्कूल पर जिस तरह से सीबीएसई की टीम ने उसे दोषी माना है वो कितना जायज है, वो समझने के लिए आपको एक वीडियो में दिखाती हूँ। मैंने आपको पहले भी दिखाया, लेकिन इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि जब हमारे ग्राउंड पर जो रिपोर्टर मौजूद थे, जब उन्होंने स्कूल की प्रशासन से बात करने की कोशिश की, तो वो किस तरह से चोरी छुपे अपनी नजरें चुरा रहे थे और एक भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि जो स्टाफ मेंबर, जो हेल्प होती है स्कूल में, जो लोग काम करते हैं, वो भी भागती नजर आई। तो आपकी प्रेजेंस है इस समय पुलिस थाने में, आप आई हुई हैं मानसरोवर थाने में, किस लोकल स्टैंड आई से आप आई हैं? क्या आप क्लास टीचर हैं उस स्कूल? नहीं सर। हुआ क्या था मैम, एग्जैक्टली क्या हुआ था? नो आइडिया राइट नाउ। मैम क्वेश्चंस के लिए बुलाया एंड वी आर आंसरिंग देयर क्वेश्चंस, दैट्स इट। इस समय कितने मैम जो टीचर्स आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे, आप क्या जो आरोप लग रहा था कि खून के धब्बे मिटाए गए हैं स्कूल, नो आइडिया। दैट्स मैम क्लास टीचर कौन थी अमायरा की? सर अब मुझे नहीं पता सर, बिकॉज ये नहीं पता केयर ऑफ दैट क्लास। आप यहाँ पर आई हुई हैं, कुछ तो आप पता करके आई होंगी ना मैम। क्या आप उस स्कूल की, अमायरा की कौन क्लास टीचर थी, उस समय कौन क्लास में थी जब वो आखिरी बार वहां से निकली है? मैम इतना तो पता होगा आपको, आखिरी बार जब अमायरा क्लास से निकली है उस समय नो आइडिया। मैम इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, एक 9 साल की बच्ची मर गई है, आप कह रही हैं आपको बिल्कुल आइडिया नहीं? सर बिकॉज मुझे नहीं पता कि वो कौन से बच्चे थे। आप नीचे चलिए सर। मैम मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो बेहद संगीन गंभीर सवाल है, वो इसलिए क्योंकि एक बच्ची की मौत हो गई है और आप कह रही हैं आपको कुछ पता नहीं है। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ आपसे कि उस समय क्लास में कौन सी टीचर मौजूद थी? सर नहीं पता, इतनी सारी क्लासेस हैं वहां पर, हाउ डू वी नो कि एवरी क्लास में कौन सी टीचर है? मैम किसी एक लड़की की मौत हुई है और आप कह रही हैं इतनी सारी क्लासेस थी। आप लोगों ने, आप
मेरे को शायद लग रहा है सीनियर टीचर हैं स्कूल की, और आप कह रही हैं आपको ये नहीं पता कि उस समय क्लास में टीचर कौन मौजूद है? जी बिल्कुल नहीं पता सर। ये आपको पता है कि उस क्लास की क्लास टीचर कौन है? नहीं सर, मुझे नहीं आइडिया है। आप थाने में आए हुए हैं, आपने क्या यहाँ पर पुलिस ने क्या सवाल जवाब किया? अभी कुछ नहीं किया है सर। सर आप भी स्कूल स्टाफ से हैं क्या? हाँ स्टाफ से। क्या नाम है सर आपका? रमेश पाठक। रमेश जी, आप भी उस समय क्लास में मौजूद थे क्या? टीचर नहीं है सर। आप कौन से स्टाफ के हैं? मेरे ये मतलब वो हाउस कीपिंग सुपरवाइजर। एक बार आपसे बात कर लें। जिस समय नीरजा मोदी स्कूल में 9 साल की बच्ची अमायरा गिरी नीचे, तो ये वो महिला हैं जो थोड़ा सा बच गई, नहीं तो इनके ऊपर वो बच्ची गिर सकती थी। एक बार आपसे बात कर, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आप उस समय कहाँ मौजूद थी जब वो अमायरा नीचे गिरी? तो आप कहाँ पे थी? आप देख सकते हैं ये पुलिस थाने में बुलाई गई थी और यहाँ पर इनसे पूछताछ हुई है। उसके बाद ये यहाँ से जा रही हैं, पर किसी भी प्रकार से कुछ भी बात नहीं कर रही हैं।